बच्चों इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंट मेथड्स देखेंगे वेक्टर्स को पैरेलल एंटी पैरेलल चेक करने की। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फिर इसके कई चैप्टर्स में इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। लेट्स स्टार्ट। सपोज अपने पास दो वेक्टर्स हैं, ए जिसको हम लोग कहें कि ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और इसी तरह से ए जेड के कैप। अपने पास एक वेक्टर ये है। दूसरा वेक्टर है बी, अगर हम लोग उसके कंपोनेंट्स को बी एक्स आई ऐसे लिख दें और हमें ये चेक करना है कि ये वेक्टर्स पैरेलल एंटी पैरेलल है क्या। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट चेक कर लो। दो वेक्टर्स अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए, क्योंकि ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा और बेटा साइन थीटा साइन जीरो होने पर भी जीरो देता है और 180 पे भी जीरो देता है। तो एक मेथड अपना ये हो गया कि हम उसे क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए चेक कर लें। एक मेथड और भी होता है, वो ये कहता है कि आप इसके रेशियोज़ को आप चेक करो, क्योंकि जो फर्स्ट मेथड है ये तो बता देगा कि पैरेलल एंटी पैरेलल हैं, लेकिन उनमें से क्या है, यानी अगर एग्जामिनर अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि बताइए भाई वो पैरेलल है या एंटी पैरेलल, तो ये अपनी उतनी मदद नहीं कर पाएगा। हाँ, सेकंड मेथड से ही काम और आसानी से हो सकता है। सेकंड मेथड में क्या होता है कि आप इन दोनों का रेशियो लेते हो, यानी ए एक्स अपॉन बी एक्स, ए वाई अपॉन बी वाई और ए जेड अपॉन बी जेड। मतलब आप इस मेथड में क्या करते हैं, जो इनके कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई जेड एक्सिस के आई जे के उनको आप इनका रेशो लेते हैं। अगर ये रेशो इक्वल आया, अगर तीनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, अगर ये रेशो इक्वल आया और ये पॉजिटिव है, यानी ये रेशो इक्वल आया और ये पॉजिटिव है, तो ये वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। अगर ये निगेटिव आया तो ये वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं। एक मेथड आपके पास ये हो गया, ठीक है। तीसरा मेथड, आप किसी एक वेक्टर को दूसरे के मल्टीपल के फॉर्म में ले आने की कोशिश करो। आप ये कहो कि a इक्वल टू सपोज किसी सम कांस्टेंट c मल्टीप्लाइड बाय b है। आप उस कांस्टेंट को ढूंढने की कोशिश करो। आप किसी एक को वेक्टर के को दूसरे के मल्टीपल के फॉर्म में लाने की कोशिश करो, और अगर ऐसा हो गया तो फिर वही कंसेप्ट चल जाएगा जो यहाँ पे चला है कि अगर c पॉजिटिव है तो ये पैरेलल हैं, और अगर c निगेटिव है तो ये एंटी पैरेलल है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पे करते हैं इसको, एक क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। सपोज अपने पास कोई वेक्टर हो या अपने पास दो वेक्टर्स हों और हमें उसका यही पैरेलल एंटी पैरेलल चेक करना है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज अपने पास एक वेक्टर है माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k और एक दूसरा वेक्टर है माइनस 2i प्लस 4j प्लस 6k। बेटा क्रॉस प्रोडक्ट करके तो आप चेक कर सकते हो। हम लोग बाकी जो दोनों मेथड्स हैं उनको चेक कर लेंगे, उनके मेथड से करेंगे। सेकंड मेथड जो कहता है इनके रेशियोज को आप ले लो, तो -1 बाई -2, 2 बाई 4, 3 बाई 6, ये तीनों इक्वल हैं। ये तीनों ही जो आप सॉल्व करोगे इसको तो ये 1/2 के बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये वेक्टर्स पैरेलल हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो रेशियोज हैं वो इक्वल हैं और वो पॉजिटिव है। दूसरा मेथड जिसमें कि आप किसी एक को दूसरे के फॉर्म में लेके आओ, तो क्या हम इसमें b को 2 टाइम्स a लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? यस। तो इस केस में बेटा क्योंकि 2 a का डबल है b, तो ये 2 टाइम्स हो गया। इसका मतलब ये 2 पॉजिटिव, तो ये वेक्टर्स पैरेलल हैं। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से चेक कर सकते हो वेक्टर्स का पैरेलल या एंटी पैरेलल होना। ये कंसेप्ट काफ़ी यूज़ होता है, मैग्नेटिज्म में यूज़ होता है, चार्ज का पाथ निकालने के लिए, रोटेशनल में, सर्कुलर में, बहुत जगह भी यूज़ हो जाता है। जब आपको ये पहचानना पड़ जाए दो वेक्टर्स का एंगल या दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल पैरेलल एंटी पैरेलल का केस बना रहा है क्या। ठीक है बच्चों, इसी तरह से कई कंसेप्ट्स आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीरीज़ प्लेलिस्ट में हैं, आप उसको सर्च कर लो और उसमें कई कंसेप्ट्स ऑलरेडी लोड हैं और कई लोड उसमें हो रहे हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट में डाउट हो तो आप उसके जो कमेंट बॉक्स है वो लिखो, उसको हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी प्रिपेयर करने की।
फिजिक्स को बच्चों और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, चाहे आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, 11th 12th आप कहीं की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, ये ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी आप पढ़ रहे हो, फिजिक्स मूनशॉट ऐप आपकी बहुत हेल्प कर सकता है आपकी प्रिपरेशन में। आपको उसमें कंप्लीट फिजिक्स के टेस्ट मिल जाते हैं। उसके अलावा आप उसमें चैप्टर वाइज कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। जैसे अगर किसी का ये वेक्टर वाला कंसेप्ट वीक है, वेक्टर चैप्टर, ड्यू टू वट एवर रीज़न, तो वो उसको और स्ट्रॉन्ग कर सकता है। बिल्कुल बेसिक लेवल से उसमें कंपटीशन लेवल तक उसमें लेक्चर्स हैं वेल अरेंज्ड। इसी तरह से आप देखोगे वेक्टर्स तो है ही है, सर्कुलर, इलेक्ट्रोस्टैट्स, कैपेसिटर, थर्मोडायनेमिक्स, एसएचएम, बहुत सारे चैप्टर उसमें ऑलरेडी लोड हैं और कई चैप्टर उसमें लोड हो रहे हैं। तो बच्चों आप वो परचेज करके बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे उसे बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। उसके बाद आप कहीं के भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कीप स्टडिंग।